टुडेज़ टॉपिक इज़ कंपनी। तो हमारा जो आज टॉपिक है वो कंपनी का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन कंपनी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट टेक्निक यूज़ करूँगा। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक टॉपिक अंडरस्टैंड करना चाहेंगे जिसको हम कहते हैं क्या, फाइनेंशियल मार्केट। फाइन, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। बेसिकली एक बिज़नेस स्टडीज़ का टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट, जिससे आपको पता चलेगा कि थोड़ा फाइनेंशियल मार्केट किसे कहते हैं और इस कंपनी का आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट किसे कहते हैं, मतलब पहले मार्केट तो एक ऐसी जगह होती है वेयर बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस, लेकिन इस मार्केट के आगे फाइनेंशियल मार्केट लगाए, ना कि कमोडिटी मार्केट लगाए या कोई गुड्स एंड सर्विस की बात करें, ठीक है, प्रोडक्ट मार्केट की बात करें। तो यहाँ पे पीछे लगा है फाइनेंशियल मार्केट। इसका मतलब यहाँ पे एक बाइंग एंड सेलिंग होगी, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग होगी बेसिकली शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज़ की, ठीक है। तो मैं ऐसे कहूँगा कि एक होते हैं मतलब हाउस होल्ड्स, ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। हाउस होल्ड्स होते हैं और यहाँ पे होते हैं बिजनेसेस। इनके बीच में एक लिंक होती है, इनके बीच में यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पे थोड़ा मतलब बैंक्स भी आते हैं, ठीक है। मैं ऐसे रखूँगा, फाइनेंशियल मार्केट भी, बैंक्स भी कहूँगा, ठीक है। ये बिजनेसेस जो है ये फाइनेंशियल मार्केट आते हैं, ठीक है, या बैंक्स के पास आते हैं, तो इनसे पैसे लेते हैं। और इन हाउस होल्ड्स का काम होता है या तो वो फाइनेंशियल मार्केट में जाते हैं इन्वेस्ट करने, या तो अपने पैसे वो बैंक में रखते हैं। आपको पता ही है, बैंक में अगर हम पैसे सेव करते हैं, बैंक हमें 1% देता है और बैंक उसको इन्वेस्ट करता है, आगे जाके वो कुछ और परसेंटेज लेता है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है हम खुद ब खुद फाइनेंशियल मार्केट्स में जाएंगे। मतलब फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द बिजनेसमैन, ठीक है। बिजनेस एक लिंक है जहाँ से बिजनेस को अगर पैसे चाहिए होते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट में जाते हैं, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे जाते हैं और लोगों से पैसे लेते हैं, ठीक है। और बिजनेसेस क्या करते हैं, बिजनेसेस शेयर इश्यूज़ करते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो सिक्योरिटीज़, बिजनेसेस सिक्योरिटीज़ मतलब इशू करते हैं। और जो हम हाउस होल्ड्स होते हैं या जो हम अपने बोलेंगे मतलब कंज्यूमर्स होते हैं, लोग होते हैं जो, ठीक है, पीपल, हम क्या करते हैं काम, हम वहाँ जाते हैं और उन शेयर्स एंड डिबेंचर्स को बाय करते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा देना था कि भाई फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से फाइनेंशियल मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, देयर इज़ अ मूवी गोइंग ऑन इन द इंटरनेट जिसको हम कहते हैं हर्षित मेहता स्कैम 1992। उसको आप स्टडी करेंगे या विल स्मिथ की परसूट ऑफ हैप्पीनेस, उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा मतलब शेयर मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं या शेयर मार्केट कहते हैं। तो हम अपनी लैंग्वेज में बिजनेस स्टडीज़ का ये टॉपिक है। ये ऑलमोस्ट मतलब मुझे लगता है कि 1 2 3 7 8th यूनिट, इट्स 8th यूनिट ऑफ बिजनेस स्टडीज़, जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं। मैंने थोड़ा एक ओवरव्यू बना दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो बेसिकली आज डिस्कस करना है वो है कंपनी अकाउंट। लेकिन कंपनी अकाउंट्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कंपनी के बारे में, कंपनी होती क्या है। कंपनी हमें तब समझ आएगी, पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई बिज़नेस किसे कहते हैं, ठीक है। एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं बिज़नेस। ये वर्ड जो बिज़नेस है वो हमने अंडरस्टैंड ऑलरेडी किया था 11th में, जिसमें हमने पता किया था एक एक्टिविटीज़ होती है हमारे इकोनॉमिक्स, हमारा नॉन इकोनॉमिक। फिर इकोनॉमिक में भी 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती है। लाइक 1 एक्टिविटी वॉज बिजनेस, सेकंड वॉज प्रोफेशन, थर्ड वॉज एम्प्लॉयमेंट। फिर हमने उस बिज़नेस को अंडरस्टैंड किया था बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिसमें हम इंटेंशंस हमारे होते हैं कम्प्लीटली प्रॉफिट कमाने के। फिर जब हमने बिज़नेस की क्लासिफिकेशंस की, बिज़नेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, बिज़नेस के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस, बिज़नेस की सर्विस के बारे में पढ़ा और तरह तरीक़ों से मतलब बिज़नेस को अंडरस्टैंड किया। इस बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया, लाइक इसमें हमें पता चला सम एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड कॉमर्स, सम आर कॉल्ड ट्रेड। फिर ट्रेड को भी एक्सप्लेन किया, कॉमर्स को भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। इन शॉर्ट इसमें एक पार्ट हमें पता चला, एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग, वो भी है। और एक पार्ट हमें इस बिज़नेस का पता चला जिसको हम कहते हैं ओनरशिप फॉर्म ऑफ द बिज़नेस। मतलब ओनरशिप, ये वर्ड हमने पढ़ा था। मतलब बिज़नेस कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन बिजनेस को अगर एक बंदा करेगा, एक मालिक होगा जिसका एक बंदे के पास कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होगा, उस वाले बिजनेस को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। ये आपको पता ही होगा। और जिस बिजनेस को मतलब मिनिमम दो या मैक्सिमम 50, और जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस, जिनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। वन मोर बिजनेस इज देयर
जिसको हम कहते हैं क्या, कंपनी बिजनेस, ठीक है। तो ये हमारा और एक पार्ट है कंपनी बिजनेस, ठीक है। तो इसको हमें अंडरस्टैंड करना है, इस कंपनी बिजनेस को हमें अंडरस्टैंड करना है। तो ये आपने पता है, ये भी आपको पता है, हम तो यहाँ पे जाएंगे, लेकिन मुझे ये ज़रूरी कहना है कि जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो आ कहाँ रहा से है, ठीक है। तो आया कहाँ से, सोल प्रॉपर्टी वॉज अ ट्रेडिशनल फॉर्म, इसकी अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेज थी, पार्टनरशिप की अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेज थी, इसका एक्ट था 1932, ठीक है। जो इनमें लिमिटेशंस रही हमने कोशिश की उनको भी ख़त्म करने के लिए, और हमें जब बड़े काम करने थे, बड़े बिजनेस स्टार्ट करने थे, बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, उनके लिए हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी पैसों की, तो उसके लिए हमने एक कंपनी बिजनेस का किया। या सोल प्रॉपर्टी में और एक लिमिटेशंस थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होगी, इसमें बिजनेस बंद होता था, इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, इसमें बिजनेस बंद होता था, इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मर गया कुछ भी, तो इस कंपनी बिजनेस को हम बंद नहीं कर सकते हैं, अगर कोई निकलेगा आएगा, तो ये होता है कंपनी बिजनेस। अब मैं थोड़ा इस कंपनी बिजनेस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराऊंगा कि कंपनी बिजनेस क्या होता है, ठीक है। कंपनी बिजनेस बेसिकली एक कंपनी जो होती है, पहले हम कंपनी को पता करेंगे, कंपनी वर्ड से आया कंपनी, ठीक है, जिसमें हम टुगेदर आते हैं, वॉलंटरी एसोसिएशन होती है लोगों की, और वो ज्वाइन करते हैं टुगेदर और डिसाइड करते हैं कि हम बिजनेस इकट्ठे करेंगे, ठीक है, पैसा ड्रॉप आउट करेंगे और एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हायर करेंगे। मतलब सर ये आपने क्या कहा, इसमें कंट्रोल और मैनेजमेंट एक बंदे के हाथ में होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। इसमें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब पार्टनर्स के हाथ होता है, ठीक है, पार्टनर्स के हाथ। इसमें क्या होता है कंपनी बिजनेस में, मालिक अलग होते हैं, ओनरशिप अलग होती है, और मैनेजमेंट अलग होती है, ठीक है, पहली बात ये। और जो कंपनी बिजनेस है इसको क्रिएट करता है लॉ, ठीक है। कंपनी इज दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, हाँ, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, मैं इसको इजी वर्डिंग में अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ, एंड ए कॉमन सील, साथ साथ मैं इसको और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और जिसके सामने इसके और फीचर्स पता चलेंगे और करेंगे भी पता। क्रिएटेड बाय लॉ मतलब एक कंपनी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको क्रिएट करता है लॉ, जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। मतलब मैं आपको ऐसे बताऊँ, कंपनी बिजनेस ऐसा होता है, मैं आपको ऐसे बताऊँ, आर्टिफिशियल पर्सन होता है कंपनी, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको क्रिएट करता है लॉ। मतलब आर्टिफिशियल पर्सन, यू एंड मी आर अ नेचुरल पर्सन, और कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब हाथ पैर नहीं है, लेकिन इट कैन स्यू, मतलब इसको हम स्यू भी कर सकते हैं, ये स्यू भी कर सकते हैं, हमें केस कर सकता है, हम केस कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ऐसे बताऊं और कोशिश करना चाहूँगा इसको एक्सप्लेन करने की, आर्टिफिशियल पर्सन को क्रिएटेड बाय लॉ को, मतलब ये अपने नाम पे प्रॉपर्टीज़ खरीद सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टीज़ अपने लेवल पे बेच भी सकता है, ठीक है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब इंसान नहीं है नेचुरल, बल्कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, जिसकी शक्ल और सूरत तो नहीं होगी, लेकिन इसका एक लोगो होगा, एक कॉमन सील होगी, वही लोगो, इसकी शक्ल भी और सूरत भी वही सब कुछ होगा, जिस लोगो के अंडर, जिस कॉमन सील के अंडर ये काम करेगा। मतलब मैं आपको ऐसे बताऊँ थोड़ा सा, आप और मैं फ़ोन यूज़ करते हैं या लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, एप्पल इज़ अ कंपनी, MI is a company, Samsung is a company, Oppo is a company, there are a lot of companies in the market, खाने पीने की चीज़ें तो उसमें कंपनी, हम बोलते हैं कि भाई कंपनी, लेकिन होता क्या है कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग परपेचुअल ये कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। बंदा मरेगा, ट्रांसफ़र करेगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन कंपनी बिजनेस कभी बंद नहीं होता। इनमें आपने देखा होगा कि ये बिजनेसेस बंद होने के चांसेस होते हैं, इनमें एक ड्रॉबैक है, ठीक है। इनमें परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है, इनमें प्रॉब्लम होती है, इनमें नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, इसमें तो पूरा वाइंड अप ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंपनी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस था जिसमें ये लिमिटेशंस को हमें ख़त्म करनी थी, ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना था। इसीलिए इस बिजनेस को जब हमने स्टार्ट किया, इसको हमने क्रिएट किया बाय लॉ ने इसको बाय क्रिएट किया, और एक्ट 2013 के हिसाब से इसको भाई चलाना पड़ता है, गवर्न करना है, रेगुलेट करना है। जो एक्ट कहेगा वैसे ही ये काम करेगा, उसके बाहर ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके ऊपर ऑब्लिगेशंस आ जाती है, और हम इसको इंसान ही मानते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंसान, ठीक है, इंसान ही इसको स्टार्ट करता है। लॉ के मतलब आपने 11th में पढ़ा होगा कि कंपनी की जो है
कंपनी के तरीके हैं स्टार्ट करना, क्योंकि कंपनी की जो फॉर्मेलिटी, अगर उसका फीचर देखेंगे, देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट अ कंपनी। इसीलिए हर कोई कंपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है, ठीक है। और देयर मस्ट बी ए प्रॉपर प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, प्रॉपर विजन होना चाहिए, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, जिसके ब्याह पे लोग आपको कन्विंस हो जाएंगे और वो मतलब पैसे देंगे, ठीक है। तो हमने 11th में पढ़ा था कि कंपनी के स्टेजेस होते हैं, हम इसको मतलब पहले प्रमोशन स्टेज होता है, देन इनकॉर्पोरेशन स्टेज, देन कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस स्टेज। लेकिन मैं यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन इसीलिए मैंने थोड़ा सा पहले कंपनी के बारे में कहा। मतलब मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं कह रहा हूँ, बड़ा सिंपल एंड शॉर्ट कह रहा हूँ कि इट्स आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। अपना एक लोगो होगा जिसके अंदर एक काम करेगा। मतलब हम कंपनीज को जानते हैं मालिकों से नहीं, बल्कि उनके ब्रांड लोगों से जानते हैं, सिंबल से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक कंप्लीट एक मतलब कंसेप्ट अकाउंटिंग का आ जाता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें हम बिजनेस और बिजनेसमैन को सेपरेट रखते हैं, ठीक है। ये बराबर उसी लॉ को फॉलो करेगा कि मतलब अकाउंटिंग आपको पता ही होगा कि अकाउंटिंग, पहले मैं थोड़ा सा इसके साथ साथ अकाउंटिंग के बारे में भी कहूँगा, जब मैं इसको आगे ले जाऊँगा समझने के लिए। थोड़ा मैंने तो कहा कंपनी क्या होता है, तो लेकिन जब हम अकाउंटिंग करते हैं हमें हमेशा बिजनेस को सेपरेट रखना होता है, बिजनेसमैन को सेपरेट रखना होता है। जब भी हम सोल प्रोप्राइटरशिप करें, पार्टनरशिप की करें, कंपनी की करें, हमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ता है। हमें हमेशा बिजनेस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखना पड़ता है। जो अकाउंटिंग होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट वो कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट एंटिटी मानी जाती है, एक कंपनी लॉ क्रिएट करता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है और एक कॉमन सील अपने लोगों के अंडर एक काम करता है। मतलब इसमें ये तो इसके फीचर्स भी बन जाते हैं, कुछ और फीचर्स भी बनते हैं। लाइक इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जिसके लिए इसको बेसिकली क्रिएट किया है। जितना आपने मतलब हिस्सा डाला होगा, जितना आपने पैसा डाला होगा, उतनी आपकी लायबिलिटी, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसका वन मोर फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब इसका अपनी पहचान है, ठीक है। इसकी लोगों से इसको हम पहचानते हैं, ना कि मालिकों से इसको पहचानते हैं, ठीक है। मालिक अलग होते हैं, वही हायर करते हैं एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट को, जो बेसिकली इसको चलाते हैं डेली बेस पे इसकी जो चीज़ें होती है। तो ये थोड़ा बहुत मैंने कंपनी के बारे में बोला। और एक इसमें फीचर है, इसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की बात आती है, ठीक है तो बहुत सारे और फीचर्स, कुछ पीरियोडिकल मतलब ऑडिट्स भी है और भी कुछ है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसमें अपने हिस्से को हम कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि इन चीज़ में पार्टनरशिप और सोल प्रॉपर्टी में कुछ ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं थी। और इसमें बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं, अच्छे खासे कैपिटल रिसोर्सेज इसमें आ जाते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है इसमें, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। हाँ, इसकी फॉर्मेलिटी बहुत होती है, इसको अगर क्लोज भी इस बिजनेस को करना पड़ेगा तो वो लॉ करेगा, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कंपनी के बारे में। आज थोड़ा बहुत मैंने एक ओवरव्यू दिया कि कंपनी क्या होती है। मैंने थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट में भी बोला कि कहाँ से पैसे लाती है कंपनी, ठीक है, लोगों से ही लाती है। और ये मैंने फिर कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता दिया। और अगर मैं कंपनी की अकाउंटिंग के बारे में बताऊं, पहले मैं ये बताऊं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो हमें वही रिक्वायर है, कैपिटल। कंपनी में भी जब पहला पैसा आता है हम उसको मतलब कैपिटल के फॉर्म में लाते हैं। और जो हमें कंपनी अकाउंट्स पढ़ना है तो आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, या एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये आपको तो पता ही होगा, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा अकाउंटिंग के विषय के। हम यही देखेंगे भाई कैपिटल कैसे लाते हैं इन द कंपनी बिजनेस में। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वी रिक्वायर एसेट्स, और उन एसेट्स के लिए या तो मालिक पैसे देता है या तो हम कर्जे से पैसे लाते हैं। अगर मालिक देगा तो कैपिटल, अगर कर्जे से लाएंगे तो लायबिलिटी। अब कंपनी में लायबिलिटी की बात करें तो डिबेंचर्स, कैपिटल की बात कहें तो शेयर कैपिटल की बात होती है। मतलब इन शॉर्ट दोनों को हम इक्विटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल कैसे कंपनी की आती है मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि कंपनी को अगर समझना है, कंपनी अकाउंट्स को अगर हमें समझना है तो हमें कंपनी के कैपिटल के बारे में भी पढ़ा करना पड़ेगा। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा अकाउंटिंग बोलूँगा। अकाउंटिंग आपको पता ही है एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करेंगे, फाइनेंशियल वर्थ को पता करते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मतलब जिसमें हम रिकॉर्डिंग भी बिजनेस की डेली बेस पे करते हैं। मतलब जो भी बिजनेस में लेन देन पैसों में होता है, बाइंग एंड सेलिंग, जिस चीज़ को भी वैल्यू पैसों में निकलता है तब जाके अकाउंटिंग काम करती है। ये एक पार्ट है, ये एक साइड है बिजनेस का, जिससे हम बिजनेस की वर्थ पता करते हैं, बिजनेस ने प्रॉफिट
प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने हुए, बिजनेस की इनकम्स कितनी हुई, बिजनेस के एसेट्स का वैल्यू, बिजनेस कैपिटल के बारे में, बिजनेस की लाइबिलिटीज़ के बारे में पता, सारा मतलब ये अकाउंटिंग बता करती है, ठीक है। ये मतलब फाइनेंशियल पोजीशन हमें बिजनेस का निकाल के देती है। तो अब आपको तो यही अकाउंटिंग कोई चेंज नहीं होगी, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में की, जो पार्टनरशिप में की, वही हम कंपनी में भी करेंगे, वही डेबिट एंड क्रेडिट यूज़ होगा, वही सारी चीज़ें यूज़ होंगी, लेकिन इस बार कंपनी की अकाउंटिंग होगी। थोड़ा पैसा तो कैपिटल तो आएगा ही आएगा, लेकिन कैपिटल कैसे कंपनी के बिजनेस में लाते हैं, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल डेमो देना चाहूँगा कि कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर कैपिटल होती है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल हमें किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है, लेकिन इस बार हमने कंपनी को रजिस्टर किया है, बिजनेस को रजिस्टर किया है, कंपनी बनाई उसका आर्टिफिशियल पर्सन। अब कैसे इसमें कैपिटल आती है, मान के चलते हैं, हम एक छोटी सी एग्जांपल में देना चाहूँगा, 10 लाख रिक्वायरमेंट है हमारे बिजनेस को, ठीक है। तो कंपनी की बड़ी ब्यूटी ये होती है कि कंपनी को जब रजिस्टर करते हैं हम, तो एक कैपिटल को उसको रजिस्टर करते हैं, मतलब इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। आप जिंदगी भर उस कैपिटल को नहीं बढ़ा सकते हो, आप बढ़ा सकते हो उसकी कैपिटल, लेकिन आपको वो आर्टिकल्स आपको चेंज करने पड़ेंगे, इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, ठीक है। इसलिए आप कंपनी की कैपिटल आप बढ़ा नहीं सकते हो, तो ऑथराइज हो गई होती है। हमने जब इनकॉर्पोरेशन स्टेज किया होता है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के साथ, हमने कैपिटल फिक्स की होती है कि हमने भाई इस बिजनेस के लिए इतना पैसा चाहिए, और इस कैपिटल को मान के चलते हैं हम क्या करते हैं काम, कंपनी में कैसे पैसे लाते हैं, हम इस कैपिटल को यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, और उन यूनिट्स का, उन सेगमेंट्स का वैल्यू रखते हैं। मान के चलते हैं मैं 1 रुपये भी रख सकता हूँ, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। मैंने मान के चला यहाँ पे मैंने रखा 10 रुपये एक यूनिट का वैल्यू, मैंने इस कैपिटल को डिवाइड किया 10 से, और मेरे पास आ गए नंबर ऑफ यूनिट्स, मेरे पास आए 1 लाख मेरे पास यूनिट्स क्रिएट हो गए। यूनिट्स कहूँ, सेगमेंट्स कहूँ, या कहूँ शेयर्स। अब जिसके पास जितने यूनिट्स होगा वो कंपनी का उतना मालिक होगा, उतने % का वो मालिक होगा भाई, सिंपल सी बात। और कंपनी क्या करती है काम, यही यूनिट्स लेके फाइनेंशियल मार्केट चली जाती है और लोगों को अपील करती है कि भाई मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मेरे शेयर्स है, मैंने वैल्यू रखा है 10 रुपये, 50 भी रख सकते हैं, 100 भी, 200, 300, इट डिपेंड्स। लेकिन कंपनी ट्राई करती है मिडिल क्लास लोगों को भी इन्वॉल्व करना बिजनेस में, मतलब उनसे ही पैसे लेना, ठीक है। तो दे आर द हाउस होल्ड्स कहे, पीपल कहे, या हम इनको कहे सेवियर्स, बेसिकली हम लोग ही सेवियर्स होते हैं, ठीक है, दे लव टू सेव। तो हम उनके पैसों को बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट में जब पैसे डालते हैं लोग, तो वो चैनलाइज करता है, फाइनेंशियल मार्केट में पैसे चैनलाइज हो जाते हैं, मतलब मोबिलाइज हो जाते हैं, आपके पैसे फ्रूक्शन में जाते हैं, मतलब अच्छी जगह जाते हैं, इन्वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कैपिटल होती है हम इसको डिवाइड करते हैं यूनिट्स में, या सेगमेंट्स कहो या शेयर्स कहो। इन सेगमेंट्स को हम क्या करते हैं काम, इनको हम जाते हैं बेचने। मान के चलते हैं मैं हूँ, मेरे पास जेब में 1 लाख रुपए है, मैं 1 लाख के ये मतलब शेयर्स आपसे खरीदूंगा। ये जो 1 लाख शेयर्स हमें हुए थे, इनको मैं @10 लिखूंगा। हर शेयर का, हर यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 रुपये। मेरे पास 1 लाख रुपए थे, मैंने आपसे 1 लाख मांगे, इसका मतलब मेरे पास आ गए 10,000 यूनिट्स, ठीक है, या शेयर्स कहूँ। और हर किसी शेयर का वैल्यू है भाई 10 रुपये। किसी के पास 3 लाख रुपए है, वो 3 लाख से 30,000 शेयर्स ले सकता है, ठीक है। और हर शेयर का वैल्यू कितना होगा भाई 10। और किसी के पास भाई 4 लाख होंगे, वो 40,000 शेयर्स ले सकता है @10। कंपनी के पास आ गए भाई 4 लाख, ठीक है। यहाँ पे आ गए कंपनी के पास 3 लाख, और यहाँ पे मेरे से आ गए 1 लाख। तो अभी तक अगर हम देखें 4, 3, 7, 8, और कोई बंदा है उसके पास अब 2 लाख है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करना चाहूँगा, सो दैट कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि भाई कैपिटल कैसे कंपनी में। अब जिसने इतने शेयर्स खरीदे अपने इतने पैसों का, वो उतने % का, उतने यूनिट्स का मालिक बन गया। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ 4 बंदों ने पैसे डालते तो लाखों हज़ारों बंदे हैं, ठीक है। लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाने के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। ये 10% का मालिक बन गए, ये 30% का मालिक, ये 40% का मालिक, ये 20% का मालिक। मतलब अगर कंपनी अब प्रॉफिट कमाएगी, 100 रुपये मान के चलते कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, भाई जो 10% का है वो 10 रुपये लेगा इसमें से, जो 30% का है वो 30 रुपये लेगा, जो 40% का है वो 40 रुपये लेगा, जो भाई 20% का वो 20 रुपये का प्रॉफिट लेगा। दिस इज हाउ कंपनी की मतलब कैपिटल हम मतलब यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, और इन्हीं शेयर्स को हम बेचने जाते हैं। जब
इन शेयर्स को हम कैसे बेचते हैं, कैसे कंपनी इनकी इंस्टॉलमेंट्स क्रिएट करती है, इसमें भी लोगों का ही सोचती है और लोगों से आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट्स में पैसे लेती है। वो हम फर्दर डिस्कस करना चाहेंगे जब हम कंपनी अकाउंट्स कंप्लीटली स्टार्ट करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ही चीज़ है। इस कंपनी अकाउंट्स को अगर हमें पढ़ना है तो हमें पहले कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, उसके थोड़े फीचर्स के बारे में, और कंपनी की कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए कि ये आती है कैपिटल। ऐसे आई, डिफरेंट लोगों से आई, तो इसको बोलते हैं कैपिटल ही, लेकिन आगे लगता है नाम जिसको हम कहते हैं क्या, शेयर कैपिटल। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, तो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो कैपिटल ही, लेकिन आगे रखते हैं शेयर, क्योंकि बहुत सारे लोगों से आई होती है शेयर कैपिटल। ठीक है, ये होता है कंपनी अकाउंट। और आज मुझे ये तो आज के लिए काफ़ी है इतना टॉपिक। और मुझे बहुत सारों ने पूछा था करियर काउंसलिंग के बारे में, आप थोड़ा सा हमें वीडियोस के एंड में मतलब लेक्चर्स में आप साथ साथ ये भी कीजिए, क्योंकि हमने एक हमारा एक इंस्टीट्यूट का पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस चलती है। ठीक है, ओरिएंटेशंस, उसकी मैंने वीडियोज़ भी चढ़ाए थे। तो हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस जब चलाई, हमने उसमें प्रेजेंटेशंस लेते हैं। ठीक है, हम उसमें ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, हम राइटिंग स्किल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम सॉफ्ट स्किल्स पे काम करते हैं, कम्युनिकेशन पे काम करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जिनसे उनका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और वो नॉलेज एक्वायर करते हैं जल्द से जल्द, तो उनके ब्रेन की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही मेरा एक मोटिव भी है। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट का वो साथ साथ मोटिव रह चुका है, वो मेरा भी मोटिव रह चुका है कि भाई ऑब्जेक्टिव एक रह चुका है कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। करियर काउंसलिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, CBSE स्टूडेंट्स ने 10th क्लियर किया, सम हैव क्वालिफाइड 12th। तो 10th वालों के लिए ये कहूँगा कि देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रीम्स। आप अपना पैशन पता कीजिए, और जो भी आप देखना चाहते हो अपने आप को आफ्टर 7 years या 6 years से बाद, आप उसके ऊपर काम करिए आफ्टर 10th। आप एक ही ट्रैक पे, आप डाइवर्ट ना हो जाए आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, एक ही ट्रैक पे। से फॉर एग्जांपल समबडी वांट्स टू बिकम अ CA, तो भाई कॉमर्स में आ जाओ, BCom करो, CA के लिए कोचिंग ले लो, CA का एंट्रेंस दे दो, CA में जाओ, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, CS इज अ प्रोफेशनल कोर्स, CMA इज अ प्रोफेशनल कोर्स, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटिंग, ये भाई बड़े ही प्रोफेशनल कोर्सेस हैं। मेडिकल में भी जा सकते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा तो वो कंप्लीटली एक कंसंट्रेशन क्रिएट करेगा, एक फोकस क्रिएट करेगा। जब तक वो कंसंट्रेशन एंड फोकस ना करेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सो डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना गोल सेलेक्ट करना, 7 years, 8 years, 9 years के बाद मैं क्या अपने आप को देखना चाहता हूँ। ठीक है, somebody wants to become a writer, somebody wants to become a public speaker, उसके लिए काम करना। तो जैसे कि मैं तो बहुत काम करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, उसकी शाइनेस निकालना। ठीक है, सो दैट कि वो रियल वर्ल्ड में जब आगे जाए तो वो कुछ कर सके। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ मुझे ऐसा दिखा, जो मुझे स्टूडेंट्स से भी रिस्पॉन्ड आया कि स्टूडेंट्स का बड़ा अच्छा हेल्दी रिस्पॉन्ड है कि भाई ये अच्छी चीज़ है, प्रेजेंटेशंस, ग्रुप डिस्कशंस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो हमें, आपके साथ भी ऐसा होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और पर्टिकुलरली ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैंने रखी है, ये अभी तक हमने सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए रखी है। इन फ्यूचर डेफिनेटली इट विल बी फॉर ऑल जनरल पीपल ऑल्सो। ठीक है, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन अस, दे कैन टेक पार्ट इन इट, दे कैन डेवलप देयर पर्सनैलिटी। ऐसा नहीं है, तो हमारा काम ये है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाना। वन मोर थिंग इज देयर कि हमने नोट्स भी अवेलेबल किए हैं। ठीक है, मैंने नोट्स भी अवेलेबल किए हैं, स्लाइड्स भी अवेलेबल किए हैं। ठीक है, अच्छा डेटा मैंने अपने पास रखा है, इलस्ट्रेटिव डेटा है, अकाउंटिंग की मैंने डेटा ऐसा रखा है, मैंने सॉल्व्ड कुछ चीज़ें भी उसमें कंसिस्टेंटली साथ चैप्टर टू चैप्टर रखी हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स के लिए हम आ रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अभी डिसाइड हो रहा है कि मार्च में हो कि अक्टूबर, जब भी होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए कम्प्लीटली क्लासेस है, यूट्यूब क्लासेस भी चालू हो जाएंगी, लाइव क्लासेस, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप शेयर करो तो तब जाके लोगों को पता चलेगा कि भाई क्या करना है। ठीक है, अपनी तरीके से तो कोशिश कर रहे हैं टू एजुकेट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन आपकी ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद हम कंपनी अकाउंट्स फॉरवर्ड करेंगे, आगे चलेंगे। कंपनी अकाउंट्स के टर्म्स को पहले अंडरस्टैंड करेंगे। शेयर कैपिटल मैंने तो बोल ही दी, देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स लाइक ऑथराइज्ड कैपिटल, देयर इज इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व की बात करूं तो शेयर 4 फीचर्स की बात करनी है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करनी है, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग टू डिस्कस। ठीक है, राइट टू इशू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो ये सारी टर्म्स हमें डिस्कस करनी है, वो साथ टर्म्स डिस्कस करेंगे। एंड विद न्यूमेरिकल्स हम इनको सबको सीखेंगे, तो डेली बेस पे आपको ये वीडियोस आएंगे। ठीक है,
तो आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको थोड़ा ही समझ आया होगा। तो जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन्स होंगे, कुछ भी होगा, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक।